ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो इसमें शौकत तो भारती साहब, एक एक खबर और मैंने पढ़ी थी, वो ये कि अब ये कितनी सही है मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ, और क्या ऐसा मुमकिन है कि ईरान ने अपने फौज जो है वो गजा में हमास की हिमायत में भेजी है, और वो सुरंगों से जो है टनल से वो फौजें पहुंची हैं? क्या ऐसी कोई खबर है क्या, या फिर ये ऐसे ही है? और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने फरमाइश की है कि शौकत भारती साहब को चाहिए कि इस पूरे मौजू पर, जिस पर हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं, वो किताब शाया करें। तो मैं कह रहा हूं कि मैं जरूर किताब शाया करा दूंगा शौकत भारती साहब की, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन होगी कि पहले आप सब बुकिंग करेंगे। जब आप उसकी बुकिंग कर लेंगे तो जितनी कापियों की बुकिंग होगी उससे 2 गुना मैं छपवा दूंगा। ये मैं जरूर कहूंगा। जी शौकत भारती साहब। देखिए मुमताज साहब, बेहतर ये है कि इन चीजों को शेयर किया जाए। ठीक है, जब शेयर होगा तो मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा। इस बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम की शेयर कर रहे हैं लोग। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सवाल पैदा करते हैं। देखिए एक बात बताएं, टनल्स का पता तो अभी तक किसी को नहीं चला। आप समझ रहे हैं? टनल्स का पता तो सिर्फ हमास जानते हैं, या हमास के वो खास लोग हैं जो जानते हैं। उसके बिल्कुल। अंदर कौन आ रहा है, कहां से हथियार आ रहा है, कितनी लंबी टनल है, खुद तमाम वर्ल्ड की एजेंसीज मिलने के बाद जो 400 किलोमीटर कह रही थी, फिर उन्होंने कहा कि 700 किलोमीटर है, फिर वो कह रहे हैं 1500 किलोमीटर की, फिर वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि इसका सिरा कहां से है, कहां खुलती है। आप बताइए, 400 किलोमीटर के अंदर 41 बाई 10 का जो इलाका है तकरीबन, उसके अंदर 410 किलोमीटर के अंदर इतनी बड़ी सुरंग कैसे है? इसके मतलब कि वो सुरंग बहुत दूर तक फैली है और कई सर्किल के अंदर है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आपको है, इसको हम कैसे बता दें? क्योंकि अभी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी में ना कहीं प्रेस के अंदर ये बातचीत आई कि हम उनके टनल्स के जरिए उनको हथियार पहुंचा रहे हैं, या हमारी फौजें वहां के ऊपर लड़ रही हैं। ये ऐसी कोई न्यूज ना आईआरबी ने दी, ना मेहर ने दी, ना शहर ने दी, ना प्रेस ने दी। ठीक है, तो अभी जो है ना ईरान के और तमाम अखबारात ने दी। तो जाहिर सी बातचीत है कि हमारे लिए तो वही न्यूज ऑथेंटिक होगी जो उनके तरफ से दी जाए। और ना हमास के किसी लीडर ने इस बात तो कहा, लेकिन जिस तरह से एक एक स्टेप को वो डिस्कस करते हैं बिल्कुल। किससे, ईरान के साथ। अभी जो मसवदा बना इसको डिस्कस किया, एक एक पॉइंट के ऊपर जो बातचीत करते हैं, करंट हालात के ऊपर जो सारे, जो एक दूसरे का तालमेल है, लेबनान के हसन नसरुल्लाह से, हमास के इस्माइल हानिया का, या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, जो एक ये जो पूरा एक बना हुआ है, या अब्दुल मलिक हौसी का, तो ये जो एक तालमेल बना हुआ है वो बता रहा है कि ये जितने भी स्टेप लिए जा रहे हैं, ये फूक फूक कर कदम लिया जा रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि कम से कम, मतलब जंग कम से कम हो, जरूरत हो तभी जंग हो, बेजरूरत जंग ना हो, बेजरूरत इंसान ना मारे जाएं। और अगर जरूरत पड़ जाए, अगर हमें मिटाने के लिए आ जाए, तो बड़ी ताकतें और सुपर पावर्स अपने दिल से निकाल दें कि हम भागेंगे। हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। भागोगे तुम। और वो उन्होंने दिखा दिया। शौकत ठीक भट्टी है। साहब, हिजबुल्ला हिजबुल्ला के बारे में थोड़ा से अगर डाल दे कि हिजबुल्ला, क्योंकि मुसलसल जो है वो तिल अबीब और इसराइल पे हमले हिजबुल्ला के जारी हैं, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये अगर बता दें। और दूसरा ये कि इराक और सीरिया में जो अमेरिकी बेस पे अभी भी हमले जारी हैं, वहां की क्या जी, पोजीशन है, कब तक, क्या ये अमेरिका जो है वो छोड़ेगा बेस? देखिए, अमेरिका के बेसिस के ऊपर जो इराक की और सीरिया में फैली हुई रेजिस्टेंस फोर्सेस थी, उन्होंने रोक दिया था बाकायदा तौर के ऊपर, और बयान भी दे दिया था कि हमने सस्पेंड कर दिया, अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब कल बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा तौर के ऊपर दस्तखत कर दिया और ये कहा कि हम एक हमला नहीं करेंगे,
हम बहुत हमले करेंगे, हम हफ्तों हमले करेंगे, हम कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, हम ऐसे जबरदस्त हमले करेंगे। जब इन्होंने कहा तब फिर ईरान ने बयान दिया कि भाई अगर आप, हमने रुकवा दिया था, अगर आप उसके बाद अगर हमले करेंगे तो फिर हम आपके साथ में हैं। उसके फौरन बाद जो है, इस बयान के बाद जिन लोगों ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए थे उन्होंने ऑपरेशन बढ़ा दिए। बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने ये एक मैसेज दिया इससे कि हमारे तरफ से जंग नहीं है, तुमने ऑफर कर दिया है ना, तुम्हें अपने लोगों के मरने का बहुत बड़ा वो है, और गजा के अंदर इतने मारे जा रहे हैं, तुमको कोई नहीं है, तुम्हारे वजह से मारे जा रहे हैं, तुम्हारे हथियार से मारे जा रहे हैं, तुम जेनोसाइड कर रहे हो, तुम्हारे वजह से पीस नहीं हो पाया, दुनिया एक तरफ थी, तुम एक तरफ खड़े हुए थे। तो उन्होंने ये मैसेज दे दिया, और बाकायदा तौर के ऊपर ईरान ने मैसेज दे दिया क्या, कि ठीक है तुम इनके ऊपर हमला करो, हम फिर बताते हैं तुम्हें। तो इसके मतलब आप ये समझिए कि न्यूक्लियर सबमरीन लेके आ रहा है इस वक्त ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने कहा कि अभी जो उन्होंने मिसाइल्स मारे हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास में 2028 तक ऐसे इंटरसेप्टर तैयार हो जाएंगे। ये ब्रिटेन बयान दे रहे हैं, अमा ये है पोजीशन बड़े, 2028 तक इंटरसेप्टर तैयार हो जाएंगे। अब हमारी मजबूरी है कि न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं इस जंग को हम वो करने के लिए। जी समझ रहे हैं बातचीत को? तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और हिजबुल्लाह के हमले तो मैंने आपको बताया कि मेटुला पर हो रहे हैं, किरियात शमुना के ऊपर हैं, तेल अवीव के ऊपर फायर हुए हैं, वहां के जितने 130 किलोमीटर के बॉर्डर्स के अंदर वहां के ऊपर बहुत जबरदस्त हमले हो रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 500 से 700 मकान जो खाली हो गए थे ना वो सब उड़ा दिए हैं। यानी जिसके अंदर जाके छिप रही थी ये मिलिट्री इजराइल की, 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर के, अभी तो उन्होंने कदम भी नहीं रखा, 6 किलोमीटर का एरिया खाली पड़ा हुआ है, किसी की औकात नहीं है कि वहां के ऊपर वो दाखिल हो जाए। हिजबुल्लाह तो अभी एंट्री नहीं लिया है वहां के ऊपर। और याद रखिएगा उसने कल जो आज जो वार्निंग दी है कि हम 1 घंटे में 1000 मिसाइल मार के तेल अवीव को गजा बना देंगे। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम उनके ऊपर ना जाए, ये सीज फायर, सबका टारगेट ये है कि इंसानों की जान कम से कम जाए। पहले दिन से बातचीत हो रही है, 2 नेशन थ्योरी की बातचीत हो, तुम अपनी जगह पे जाओ, वो अपनी जगह के ऊपर जाए, हाँ? आजादी से रहने दो। तुमने गजा को ओपन जेल बना रखा था, तुमने जितने जुल्म किए 65-70 साल के अंदर अब तुम्हारे सामने, उन्होंने साबित किया कि हम जालिम नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हमसे लड़ोगे तो हम आखिर सांस तक लड़ेंगे, भागोगे तुम, हम नहीं भागेंगे। आप बताइए, एक छोटा सा ग्रुप और उसकी प्रॉक्सी जो सपोर्टर हैं, आप फर्ज कीजिए कि उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, पूरा कनाडा, ब्रिटेन, यानी पूरे तरीके से तमाम तरह का पैसा, पूरी जायनिस्ट लॉबी सब लग गए। और उसके बाद ये वो उस गिरोह को नहीं नीचा कर दिखा सके, और आज उस गिरोह से उसकी कंडीशन के ऊपर सुलह कर रहे हैं, उसको उस जगह देने के लिए तैयार हैं, वहां से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। उसी आयत में यह भी लिखा हुआ है कि वो जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके गिरोह खड़ा होगा वो कामयाब होगा। मैं अपने नाज़रीन से कहता हूं कि 51 से 56 तक की आयत सूरह मायदा की पढ़ें। इसमें अरब रूलर्स के भी चेहरे समझ में आएंगे, गद्दारों के। इसके अंदर अमेरिका और इजराइल की गद्दारी भी समझ में आ जाएगी। इसके अंदर वो लोग जो ऊपर वाले के भरोसे जो कुछ था उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी पिक्चर भी समझ में आ जाएगी। तो ये एक पूरा एक सूरा है, इसको पढ़ना चाहिए, जिसको मैंने स्टार्ट होने के दूसरे तीसरे दिन बताया। हमें तो वो दिख रहा है भाई, जाहिर सी बातचीत है। तो इसमें यह है कि अगर आप ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के भरोसे के, और आप मजलूम हैं, आप जालिम नहीं हैं कि नारे तकबीर करके जो है आईएसएस के तरीके से गला काट दीजिए, 47 से उड़ा दीजिए ना। उसके ऊपर भरोसा करके आप ईमानदारी से खड़े रहिए, सच्चाई से खड़े रहिए, जालिम ताकतों के खिलाफ खड़े रहिए, खुद जालिम ना बनिए, तो फिर मदद आती है। जिसका कोई नहीं
उसका तो खुदा है यारों। बिल्कुल। और एक और ये खबर दे रहे हैं कि इजरायली वायुसेना फूड पैकेट बनाकर नीचे गिराते हैं और भूखे बच्चे जब उसको खोलते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। क्या ऐसा कुछ मुमकिन है या ऐसा हो रहा है शौकत भारती साहब? नहीं, मैंने न्यूज नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो न्यूज आ रही है, जुल्म की तो इंतहा है। जब लोग पानी ले रहे हो टैंकर के ऊपर बॉम्ब गिरा दें, बॉम्ब गिराए बॉम्ब, पैकेट से तो कुछ लोग मरेंगे, और एक बार पैकेट फटेगा तो दोबारा उनका पैकेट ऊपर से गिरता हुआ कोई नहीं छुएगा। लेकिन उन्होंने जब पानी के टैंकर के पास, आपको पता हो कि 1 डेढ़ महीने पहले की बातचीत है, छोटे छोटे बच्चे अपने बर्तन लिए थे, पानी भर रहा था, तो ऊपर से बाकायदा तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा, और उसके अंदर जो है सैकड़ों बच्चे जो है वहां के ऊपर मर गए। आज की जो रिपोर्ट पड़ी है, 17,000 वो बच्चे हैं जिनकी फैमिली में कोई नहीं बचा है, कोई है ही नहीं। वो यहां घुस के खा रहे हैं, यहां घुस के, ना उनके माँ है, ना बाप है, ना दादे हैं, ना दादी है, उनका पूरा 17,000 ऐसे बच्चे हैं। और वो बहुत बड़े नहीं हैं, उनकी एज जानते हैं? उनकी एज जो है यानी 2 साल से लेकर 7 साल है। 17,000 बच्चे हैं। तो आप देखें कि इन्होंने क्या जुल्म किया है। तो इनसे बैद नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये न्यूज हमने नहीं पढ़ी तो इस पे हम कैसे बात करें। ये नहीं बिल्कुल। और शौकत भारती साहब, टाइम तो हो गया है लेकिन चूंकि कई बार लोगों ने उसको लिखा है, मैं अब नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो मैसेज ऊपर चला गया कि जो गजा की जो हमास ने टनल बनाई है गजा में और पूरे खत्ते में 400-500 किलोमीटर, तो उस पे ये तो खबर आई थी कि कुछ तो टनल ये तलाश कर लिए, 10% या उससे कम, बाकी का तो कुछ पता नहीं। तो ये मतलब क्या क्या है अभी तक, और उस पे तो अब चर्चा भी नहीं हो रही है, और अमेरिका ने ये कहा तलाश भी कि नहीं कर पाए क्या अमेरिका उस पे? हाँ, वॉल हथियार डाल दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये स्टेटमेंट था कि 5,700 टनल्स हमने डिटेक्ट जो हैं, जिसमें से हमने 200 टनल डिटेक्ट किए हैं। कितने? 200 से। 5,700 में से 200। ये किसी और का नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट का भी बयान है, बहुत पहले आया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी है, ठीक है। इन टनल्स के अंदर पानी भर चुके, इन टनल्स के अंदर कुत्ते छोड़ चुके, इस टनल्स के अंदर जंगली सुअर छोड़ चुके, इस टनल के अंदर फास्फोरस बॉम्ब डाल चुके, इस टनल के अंदर गैसेस डाल चुके, ठीक है, वो क्या नाम है, रोबोट छोड़ चुके। समझ रहे हैं बातचीत को? ये आज भी वो टनल से निकलते हैं और इनको मार के गिरा देते हैं। अब टनल्स मिल गई 200 गेट, तो पूरी 2 लाख आर्मी चली जाना चाहिए था अंदर टनल्स के अंदर तलाश करने के लिए, वहां लड़ लेती, खत्म करके चली जाती। जब टनल्स का गेट मिल गए तो क्यों गाजन्स को मार रहे हो, क्यों फिलिस्तीनियों को मार रहे हो? टनल्स के अंदर जाओ सीधे, क्यों बम गिरा रहे हो यार? टनल्स के अंदर जाके लड़ो। सारी जंग तो तुम्हारी टनल के अंदर होना चाहिए, जब तुमको पता है कि टनल के अंदर हमास है और तुमने टनल नहीं ढूंढ पा रहे, तो 200 ठिकाने भी तुमको ढूंढ लिए गए, तो काहे नहीं उतर रहे टनल के अंदर?